गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का माई अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पेट के सिलेबस में यानी पेट की वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई है उसमें हमें पढ़ाई अपनी कैसे करनी चाहिए। जब भी हम करंट अफेयर तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे अवार्ड्स पढ़ रहे हैं तो कितने सारे अवार्ड्स को याद करें। जैसे पोस्ट बेस्ड या डेजिग्नेशन बेस्ड किसी पद से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे पद लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं, ठीक। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे आयोग दिए होंगे कि जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप जो मैगजीन्स लेते हैं उसमें वो इतना ज़्यादा कलेक्शन दिया होता है कि आप उसको पढ़ते वक्त सोचते हैं सारा याद कर लें, लेकिन आपके काम का उसमें केवल और केवल मुश्किल से जो है 30% या 40% होता है और आप सोचते हैं कि 100% हमको याद कर लेना चाहिए क्योंकि सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर ऐसी कंडीशन में जब आप एकदम नए हैं किसी परीक्षा को लेके, कंपटीशन में पहली बार बैठने जा रहे हैं, आप कंपटीशन का एकदम नॉलेज ना हो, तो उस समय ये जो है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल होने लगता है। और आप जितना ही फैक्ट्स याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे। तो इसलिए सेलेक्टिव पढ़ते हैं, यानी कि सेलेक्ट करके पढ़िए, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनको पढ़िए। तो आइए बात करते हैं यही एक जो है उदाहरण लेके पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि डेजिग्नेशन पद से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा जाता है आपसे कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति कौन है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उनको पद से संबंधित जो क्वेश्चन कहे जाते हैं। आइए देखते हैं ऊपर। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसके तो चांसेस लगभग 0.1% है कि आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। अब इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा या तो इसका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, ठीक, कितने वर्ष में वो जो है अपनी सेवानिवृत्ति उसकी कितने वर्ष में होती है, या ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। लेकिन करंट में अगर देखेंगे तो वो पूछेगा कि वह कितने नंबर पे है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो किस क्रम में हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उपराष्ट्रपति, उनका भी क्रम आपसे पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री का नाम आपके लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना कि उसका क्रम मायने रखता है। तो आप प्रधानमंत्री का जब भी याद कर रहे हो तो उसमें क्रम याद करिए कि किस क्रम पे है। और लोकसभा अध्यक्ष, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चेयरमैन, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसको चेयरमैन कहते हैं, ताकि लोकसभा का अध्यक्ष है उसको स्पीकर कहते हैं। अब हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, कहीं कहीं लोकसभा का स्पीकर भी आ जाता है, कहीं लोकसभा अध्यक्ष भी लिखा हुआ आ जाता है। तो ये चीज़ें आप जो है थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये पद जो है ये भी पूछा जाता है। अपोजिशन लीडर, यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं विपक्ष का नेता, ठीक। विपक्ष का नेता जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है, और दोनों से जो है आपके क्वेश्चन आते हैं कि इस समय जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है। वही इंग्लिश में देखेंगे अपोजिशन लीडर पूछेगा। अब इसी में अगर हम बात करें कि अपोजिशन लीडर, एक नॉर्मल सी नॉलेज के लिए अगर समझें कि क्या है विपक्ष का नेता या अपोजिशन लीडर क्या होता है, तो जो भी पार्टी जो है मेजॉरिटी में होती है, यानी कि जिसने सरकार बनाई है, उससे जो दूसरी पार्टी सेकेंड पार्टी है जिसने ज़्यादा जो है सीटें पाई है। जैसे मान लीजिए कि अगर टोटल 300 सीटें हैं और किसी पार्टी ने जो है इसमें से 200 सीटें पाई है और किसी पार्टी ने इसमें 50 सीटें पाई है, ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता क्रम है। तो ये जो पार्टी होगी इसका जो लीडर बनाया जाएगा उसी को हम अपोजिशन लीडर कहते हैं, विपक्ष का नेता कहते हैं, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों में होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पद जो है चीफ ऑफ डिफेंस से जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे बिपिन रावत अभी हैं चीफ ऑफ डिफेंस, तो ये क्वेश्चन चूंकि पहली बार ये पद जो है सृजित किया गया था, पिछले साल से जो है क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए आप जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जो है याद रखेंगे। है क्या ये, जो हमारी तीन जो है थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, उन तीनों सेनाओं को जो है से संबंधित कोई भी एडवाइजरी होती है तो वो डिफेंस मिनिस्टर को देने के लिए जो एक स्टाफ रखा गया है उसको COD कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। CIC, CEC, CAG और CVC, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, मुख्य सूचना आयुक्त जिसको कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको शार्ट में आप CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड CVC चीफ विजिलेंस कमीशन, मुख्य सतर्कता आयोग जो आयुक्त होता है। तो ये सारे जो पद हैं इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि करंट में जो रहता है वो पूछा जाता है, तो ये आपके लिए काम की चीज़ है, इसको आप जो है याद करेंगे। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ISRO, इन दोनों के जो हेड होते हैं वो भी जो है क्वेश्चन में करंट के रूप में पूछे जाते हैं। मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भारत का है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और वित्त आयोग, इसमें एक चीज़ जो है यहाँ पे मिसिंग है, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। विधि आयोग जो होता है उसके भी जो हेड होते हैं, अध्यक्ष जो है उसको पूछा जाता है। महिला आयोग, उसकी जो हेड होती हैं करंट में वो पूछा जाता है। उसके साथ साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC जो होता है, ठीक, जैसे प्रसून जोशी इसके इस समय जो है हेड बनाए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जनगणना आयुक्त, ये भी करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है। सेबी और CBDT, इससे इसके जो हेड हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, केंद्रीय प्रत्यक्ष जो कर बोर्ड है वो जो है, ये जो आपको इधर बाएं साइड में जितने ही लिस्ट में नाम दिख रहे हैं, चाहे वो पद हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे जो है आप करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो है इसको जब भी अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो, एग्ज़ाम के पहले जा रहे हो एग्ज़ाम देने, तो इन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करेंगे। ये आपके पद में पदाधिकारी जो पूछे जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब वो कौन से जो है पार्ट हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे काम के नहीं होते हैं, जो यहाँ पे आपको जो है समराइज करके दिया गया है, ये हमारे काम के नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इनको। जैसे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसका जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। CBI, RA, NIA, IB, CRPF, CISF, NSG, RPF, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, सैन्य संगठन हैं, इनके जो है हेड कभी आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप याद अगर कर रहे हैं तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको मत याद करिए। LIC, बेल, UIDAI, NHAI, AAI, ठीक। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये है। एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक, विमानपत्तन वाला जो है। तो ये सारे जो हैं इसमें आपको जो है ये आपके लिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आधार, ये जो है आप UIDAI, ये आधार से संबंधित डाटा को जो है मेंटेन करने के लिए ये जो है आपकी उत्तरदायी संस्था है। तो ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसमें आधार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आधार से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधार में अगर कोई भी जो है चेंजिंग आ रही है तो उसके लिए कौन सी संस्था जो है वो उसमें उसको दिखाती है, तो ये UIDAI का काम है। लेकिन इसका हेड आपसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि आप इसके हेड को याद करके आइए कि UIDAI के इस समय हेड ये हैं। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक, ये आपके काम का नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
NTPC है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ONGC है, ये जो जितनी संस्थाएं हैं, अगर इसके हेड आप याद कर रहे हो, या इसके साथ साथ अगर आप SBI, HDFC है, ICICI, इन सारे के अगर हेड याद करके आप जा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में आएगा, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक, इसमें कोई भी इधर जो आपके लिखे हुए क्वेश्चन हैं, इनके हेड जो होते हैं, इनके प्रमुख जो होते हैं, उनका क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में नहीं आता है। आप अगर इस पे अपना समय दे रहे हैं तो आप जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, तो आप ये बाएं साइड में जो आपके इधर जो है दी गई चीज़ें हैं, इनको जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है एक बार रिवाइज करके जाइए। ये आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज है गूगल करिए, उसको सर्च करिए, आपको वो मिलेंगी। क्योंकि करंट की चीज़ें हैं, तो आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस समय के पहले की चीज़ें ये चाहिए। आज अगर आपको कोई चीज़ नोट कराई जा रही है तो पेट का जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उस समय तक कोई चेंजिंग भी आ सकती है। हो सकता है उसके 20 दिन पहले बदलाव हुआ हो सकता है उसके 20 दिन पहले CIC, CEC या CAG बदल गया हो, DRDO या इसरो का प्रमुख बदल गया हो, तो उस समय की चीज़ें आपसे करंट में पूछी जाएंगी। तो आप अभी फ़िलहाल ये नोट करिए कि इसमें से कौन सी चीज़ें हमको एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज करके जानी है। आज उसको पढ़ के जाते हैं तब भी वो उस टाइम तक वो आपके लिए पुरानी होगी, फिर से रिवाइज आपको करना ही है। तो इससे अच्छा है कि आप उन पोस्ट को लिख लीजिए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाना है। ठीक, तो ऐसे ही आप अवार्ड्स पढ़ेंगे। अवार्ड्स में आप देखेंगे बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे दिए गए हैं जो मैगजीन्स में हैं जो आपको नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूँकि मैगजीन निकाली है तो आपको ये लगता है नहीं नहीं ये मैगजीन्स का है, मैगजीन्स में वही देता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैगजीन बनाता है, ठीक, वो सारे एग्ज़ाम दे के नहीं बैठा है ना, तो उसको एग्ज़ाम देने से मतलब है। उसको फैक्ट कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके समराइज कर देना है, और जितने ज़्यादा फैक्ट जो है जिस मैगजीन में होते हैं हमें देखने में लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत सा अच्छी मैगजीन है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो मैगजीन्स अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन उसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब आप एक बार एनालाइज करेंगे, कई सारे जो है पेपर्स अगर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपका समय बचाती हैं, आपके जो है मेहनत को भी बचाती हैं और पैसे को भी बचाती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अभी इसके बाद अगली वीडियो में हम जो है अवार्ड्स के बारे में बताएंगे। एक अवार्ड्स की लिस्ट जो है आपको देंगे जिसमें लिखा होगा कि कौन से अवार्ड जो है आज तक जो है पूछे गए हैं और कौन से ऐसे अवार्ड हैं जिसको हम याद तो करते हैं लेकिन वो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, जैसे बाफ्टा अवार्ड की बात करें जो ब्रिटिश एकेडमी हमें देती है, वो खासकर जो है फिल्म के क्षेत्र में होता है, वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ऑस्कर अवार्ड आपसे पूछा जाएगा, बाफ्टा नहीं पूछा जाएगा। भारत में हर साल नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन उसमें बहुत से जो है फिल्म के ऐसे अवार्ड्स हैं जो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैगजीन में देने की वजह से हमको याद करना होता है कि हमें लगता है नहीं इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। तो ये चीज़ें आप दिमाग में पहले से ही जो है थोड़ी सी मेंटलिटी बनाइए कि कोई भी चीज़ मैगजीन अगर पढ़ रहे हों, कोई भी अवार्ड्स पढ़ रहे हों, या जो है पदाधिकारियों के नाम पढ़ रहे हों, या योजनाओं को पढ़ रहे हों, तो कौन सी योजनाएं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन जो है हमारे लिए गार्बेज की तरह है, कचरा है, केवल दिमाग में हम उसको भरते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो चीज़ें एक बार एनालाइज करिए। तो हम धीरे धीरे आपको जो है ये चीज़ें जो टॉपिक वाइज समझाते जाएंगे कि किस टॉपिक से कौन से पोर्शन आपको पढ़ने चाहिए, कौन से आपके लिए जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ के जाइए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 100 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम है तो 100 में 100 मार्क्स आपको नहीं जो है लाने हैं। आप ला सकते हैं, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट में 100% नहीं होते हैं कि आपके यहाँ सारे 100% हो जाएं। और आप अगर सब में थोड़ा थोड़ा करके 100% नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ कुछ पोर्शन जो है अपने स्ट्रॉन्ग करिए, और स्ट्रॉन्ग करके जो आपके पासिंग मार्क है उससे बेहतर लाइए। मोर देन 70% ये आपका टारगेट होना चाहिए, और मोर देन 70%
आप जब सेलेक्टेड होके पढ़ेंगे तब आएगा। केवल कलेक्टिव होते जाएंगे, हमारे पास सारी सामग्री हो गई और पता चल रहा है कि जो है तैयार कोई भी नहीं है, तो इस तरह पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। तो वो पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस पे ध्यान रखिए। अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें अवार्ड्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे अवार्ड हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।